सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, देव की फूट फूट के रो रही है। कंस कहने लगा चिंता ना करो बहन। कंस स्वयं उस रथ को हाँक रहा है, उसमें वसुदेव और देवकी बैठे हैं। बहनोई वसुदेव, बहन देवकी। रथ जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकला तो क्या देखा सोनू, ऊपर से आकाशवाणी होने लगी है। कंस राज ने ऊपर की तरफ देखा। भैया कहां जा रहे हो? क्यों? कंस राज ने जैसे ही सुना मेरी बहन के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, अपनी बहन को ही नहीं छोड़ेंगे, जो न रहेगा बांस न बजेगी। बहन देवकी के केस पकड़े, माताओं बहनों रथ से नीचे पटक दिया। तलवार लेके मारना चाहता था, तब तक वसुदेव से नहीं देखा गया। वसुदेव बोले अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? आप मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा तो कोई बालक ही नहीं होगा। कंस कहने लगा तुमने क्या बिगाड़ा है मेरा? इसके गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। बोले तो हम तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताते हैं जो हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चोखो चोखो। सुनो, तुम हमें और अपनी बहन देवकी को जेल में डलवा दो, हथकड़ी बेड़ियां लगवा दो। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, जो भी बालक पैदा होगा एक एक करके मैं तुम्हें बालक देता जाऊंगा। हथकड़ी बेड़ियां लगवा दी। माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों, पहला बालक पैदा हुआ है। वसुदेव उस बालक को लेके कंस के पास गए तो कंस ने उस बालक को छोड़ दिया। जवाब दिया है इस बालक को नहीं मारेंगे। अच्छा, लला देखो कितना अच्छा बिल्कुल चेहरा उनका ही हुआ है। अच्छा, आपका है तो आप पे जाएगा। एक काम करो, इस बेटा को हम नहीं मारेंगे, इसे ले जाओ। हाँ, 8वां जब हो तब मुझे दे दे। पहला बालक छोड़ दिया। नारद जी ने देखा कि अगर कंस इसी तरीका से बालक छोड़ता गया देवकी के तो इसके पाप का गड़ा जल्दी नहीं भर पाएगा। देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया और नारायण नारायण कहते हुए कंस की सभा में पहुंच गए। और दूर से कंस राज ने आते हुए देखा तो कहने लगा है गुरुदेव को प्रणाम हो। खुश रहो गुरुदेव, आइए खुश रहो। कंसराज, पहले जब हम तुम्हारी सभा में आया करते थे तो आपका चेहरा बड़ा खिला हुआ लगता था, लेकिन आज कुछ सुस्त भी मालूम पड़ रहे हो। क्या बताएं गुरुदेव, जब देवकी की जो विदाई कर रहे थे ना, जब आकाशवाणी हुई थी वो कुछ टेंशन खाई जा रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्रथम पुत्र पैदा हुआ, हमने वापस कर दिया। नहीं माना? नहीं, इसीलिए तो तुम बहुत बोले हो। अब तुम्हारी मौत आ गई। हमारा तो 8वां काल है ना। तुमको ये कैसे मालूम है कि 8वें गर्भ का बालक ही तुम्हारा काल होगा? हो सकता है कि 8वें गर्भ वाला बालक कहीं पहले गर्भ में आ जाए तो। ये मेरे हाथ में क्या है? पुष्प है, फूल है। इस फूल में हम पंखड़ियां गिर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरुदेव। उल्टी तरफ से गिने।
इधर से 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ गए? घूमेंगे नहीं, गुड़िया घूमेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। करना छोड़ गई। जभी तो हम कह रहे हैं, सुनो, इस कली का मतलब ये है हर 8वीं कली पहली बन जाती है, हर पहली 8वीं हो जाती है। हो सकता है कि 8वें गर्भ वाला बालक कहीं पहले भी आ जाए, तो जो बालक तुमने छोड़ दिया है उसे मंगाओ और जल्दी मर मत। कंस स्वयं चला गया और देवकी के पास गया और देवकी से बोला, इस बालक को मुझे दे दे, मुझे लगता है कि मेरा यही काल है। जल्दी दे, जल्दी। चुप जा, मामा आएगा वो तो सब ना मेरी चुप जा भैया। मेरे भागवत श्रोताओं, कहने का मतलब कंस ने उस बालक को लिया और स्वयं ही जमीन पर पटक दिया, मांस के लोथड़े उड़ गए। एक बालक नहीं, 2 बालक नहीं, 3 बालक नहीं, 6 बालक कंस ने मौत की घाट सुला दिए देवकी के। बताओ, जिसके एक बालक ना हो, उस माँ के कलेजे पे हाथ रख के देखो, जिसके 6 बालक उस पापी कंस ने मौत की घाट सुला दिए हो, उसके कलेजे पे क्या गुजरेगी, है ना? वो मैया जेल में रो रही है, बुरी तरीका से फपक फपक के रो रही है और बोली है, आज मैया देवकी की आंखों में आंसू चल रहे हैं, प्रभु मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो? लेकिन वसुदेव समझा रहे हैं, देवकी रोना, रोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धैर्य धारण करो। हर दुख के आगे सुख लगा है, हर सुख के पीछे काली अंधियारी रात लगी है, इसलिए आप चिंता ना करो। देवकी रो करके बोली है, भगवान से विनती करती हुई, अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। मैया फूट फूट के रो रही है उस कारागृह जेल में। हे प्रभु, आप मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो? मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। इससे कहते हैं दुख, जिसके सामने कभी दुख नहीं आए हो तो क्या जाने दुख होता क्या है। वो भैया बोली, हे प्रभु